महाराष्ट्र में 29 नगर पालिकाओं के नतीजे आ रहे हैं और आ चुके हैं ज़्यादातर, और इन नतीजों को देख करके एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि कोई अगर महाराष्ट्र का वाकई किंग है या जिसे सियासत की सबसे ज़्यादा समझ है तो उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। 55 साल के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, नागपुर के रहने वाले हैं और पार्टी को उन्होंने बहुत मजबूती से राज्य में स्थापित कर दिया है। इतनी मजबूती से कि अब किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, बावजूद एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को उन्होंने साथ रखा है। देवेंद्र फडणवीस की राजनीति की अपनी कला है, वो सबको साथ लेकर चलने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। 55 साल ही उम्र है अभी, और महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री वो जब 44 साल की उम्र में, माफ करिएगा, बन गए थे 2014 में। उससे पहले 2009 में वो विधानसभा के लिए जीत करके आए और उसके बाद विपक्ष के नेता बने थे, और नागपुर के सबसे युवा मेयर भी देवेंद्र फडणवीस बने थे सिर्फ 29 साल की उम्र में। लेकिन उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह भांप लिया कि इस शख्स में बहुत दम है और राज्य में ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। ब्राह्मण हैं देवेंद्र फडणवीस, लेकिन इससे महाराष्ट्र के हर जिले में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों तक पहुंचने में उनके मिशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। देवेंद्र फडणवीस ने इस बार महाराष्ट्र में जमकर प्रचार किया, और इस बार जो ये 29 महानगर पालिका है, इसमें बीजेपी जितने में भी जीती है, बड़ी संख्या में जीती है, करीब 2/3 में जीती है, और इस जीत के पीछे देवेंद्र फडणवीस हैं, क्योंकि उन्होंने ही तमाम मुद्दे तय किए, ये तय किया किसे टिकट मिलेगा, और ये फैसला लिया कि किस तरह से प्रचार को आगे बढ़ाया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस से एक बात पूछी गई थी, मैं एक इंटरव्यू उनका देख रहा था, उनसे हिंदी को लेकर पूछा गया। उन्होंने कहा, मैं हिंदी बोलता हूं, हिंदी भारतीय भाषा है, मैं बोलता हूं। मराठी मेरी मातृभाषा है, उन्होंने कहा, मैं बोलता हूं, मुझे मराठी बोलने पर गर्व है, और अंग्रेजी मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि बातचीत की ये भाषा हो गई है और इसीलिए इसको बोलता हूं। लेकिन उन्होंने साथ में एक लाइन जोड़ा कि बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले मराठी पर उन्हें ज्ञान ना दे। ये बड़ी बात थी। देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र में मराठी तो है पहली भाषा, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र की भाषा है और बहुत प्यारी भाषा है, और जो महाराष्ट्र में रहते हैं बाकी जगह के लोग, उनमें ज्यादातर लोग बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं। मैं खुद मुंबई कई बार गया और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गया, और मैंने देखा उत्तर भारतीय भी बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं, और ये अच्छी बात है, भाषा सीखनी चाहिए। और मेरा तो संकल्प है कि मैं देश में कई सारी भाषाओं को सीखूं, लेकिन किसी भाषा को ज्यादा बेहतर करने के लिए क्या किसी भाषा को कमतर करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। और देवेंद्र फडणवीस इसी राह पर चल रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें मराठियों का भी वोट मिल रहा है जम करके, उन्हें उत्तर भारतीयों का भी वोट जम करके मिल रहा है, और देवेंद्र फडणवीस धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं। राजनीति में 55 साल की उम्र युवा मानी जाती है, और इस उम्र में देवेंद्र फडणवीस के पास बड़ी जिम्मेदारी है, और कहा तो यहां तक जाता है कि देवेंद्र फडणवीस भविष्य में केंद्र की सियासत में भी बहुत बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं। खैर, उस पर नजर रहेगी। दावोस में भी अक्सर प्रधानमंत्री के साथ आपको देवेंद्र फडणवीस दिखे होंगे, जो आर्थिक मुद्दों पर अपनी बात रखने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस जो हैं, पार्टी के कितने वफादार सिपाही हैं, ये आपको हम समझाते हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ महाराष्ट्र में। इस विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और उन्हें कुछ दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। शिवसेना और बीजेपी के बीच जो गठबंधन था वो टूट गया था, क्योंकि उद्धव सीएम बनना चाहते थे, और कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी इस पर तैयार नहीं थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हुआ। ऑपरेशन लोटस का मतलब यह है कि शिवसेना 2 भाग में टूट गई। एक खेमे को लेकर एकनाथ शिंदे सामने आए, और उसके बाद
वो वक्त था, ये सवाल उठाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र में कमान किसे मिलेगी। कहा गया देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हें मिलेगी, लेकिन जब बीजेपी नेतृत्व ने तय किया कि नहीं, एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के विधायकों को साथ लेकर के आए हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हैरानी तो हुई, लेकिन लोगों ने कहा पार्टी का फैसला और देवेंद्र फडणवीस ने मान लिया। लेकिन उसके 2 घंटे बाद एक और ट्विस्ट आया। देवेंद्र फडणवीस को बताया गया कि उन्हें डिप्टी सीएम बनना है। यह हैरानी की बात थी कि एक शख्स जो राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका, उसे कहा जा रहा है डिप्टी सीएम बनने, लेकिन पार्टी का फैसला मानते हुए देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद को एक्सेप्ट किया और वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे 2022 से 2024 तक, जब तक, या 2021 के आखिर से 2024 तक, जब तक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से मौका मिला और वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनके संबंध तमाम नेताओं से बहुत अच्छे हैं। दूसरी बड़ी खासियत यह है कि वो विवादों से दूर रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस का आप कोई ऐसा बयान नहीं दिखा सकते पूरे प्रचार के दौरान या उससे पहले विधानसभा में बोला हुआ जिससे कोई विवाद खड़ा हो, और उनके संबंध अच्छे हैं। इसका फायदा उन्हें अक्सर मिलता है, खासकर शिवसेना जो एकनाथ शिंदे हैं उनके साथ में कई बार ये खबरें आई कि रिश्ते खराब हो रहे हैं बीजेपी से, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उनसे बात की और फिर साथ रखने में वो कामयाब रहे। अजीत पवार को भी साथ लाने में देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका मानी जाती है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और जो नगर पालिका चुनाव हुआ है इस बार 29 शहरों में, उसमें बीजेपी की बम्पर जीत के नायक देवेंद्र फडणवीस ही हैं। देवेंद्र फडणवीस की आगे और बड़ी भूमिका हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि राज्य में फिलहाल उन्हें पार्टी के अंदर से किसी भी नेता से कोई चुनौती नहीं है और वो आसानी से राज्य में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और विपक्ष के खिलाफ जो रणनीति है उनकी, वो इतनी कारगर है जिसकी बदौलत विपक्ष सत्ता से काफी दूर है। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।